नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अनवान और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के एक ऐसे कोने में जो अपनी खूबसूरती, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम के बारे में। असम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और ये जगह कई कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ हैं हरे भरे चाय बागान, घने जंगल, अलग अलग संस्कृतियां और बहुत सारे त्योहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितनी कि ये जगह है? तो चलिए आज हम असम के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इस राज्य की प्रसिद्धि के कारण और उसके इतिहास के बारे में। तैयार हो जाइए कुछ मजेदार किस्से, रोमांचक जानकारी और अद्भुत नजारों के लिए। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आपको असम के बारे में तो पता ही होगा। असम, जो अपनी चाय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, यहाँ की चाय की खुशबू और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। असम दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाता है। यहाँ की चाय की पत्तियां अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती हैं। असम की चाय का हर घूंट आपको एक नई ताजगी का एहसास कराता है। यहाँ के हरे भरे चाय बागान देखने लायक होते हैं। इन बागानों में घूमते हुए आपको प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होता है। चाय के पौधों की हरियाली और ताजगी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। असम में चाय उगाना 19वीं सदी में शुरू हुआ था, जब अंग्रेजों ने यहाँ चाय के पौधे लगाए थे। तब से लेकर आज तक असम की चाय ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज असम भारत में सबसे ज्यादा चाय उगाता है। यहाँ के चाय बागानों में हर साल लाखों किलो चाय का उत्पादन होता है, जो देश विदेश में भेजी जाती है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले लोग अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में मशहूर चाय बनाते हैं। इनकी मेहनत और लगन के बिना असम की चाय का यह मुकाम हासिल नहीं हो सकता था। अगर आप असम जाएं, तो चाय बागानों में घूमना न भूलें। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चाय बागानों में घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति और परंपरा को भी करीब से जान सकते हैं। यहाँ की ताजी हवा में चाय की खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चाय के पौधों की खुशबू और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। और हाँ, चाय के साथ कुछ पकौड़े या बिस्कुट खाना तो बनता है। असम की चाय के साथ यहाँ के पारंपरिक नाश्ते का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव है। असम की चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की चाय और संस्कृति का गहरा संबंध है, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली में झलकता है। तो अगली बार जब आप चाय पिएं, तो असम के चाय बागानों और यहाँ के लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा। असम की चाय की हर चुस्की में यहाँ की मेहनत और प्यार का स्वाद छुपा है। असम सिर्फ चाय के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे जानवर और पौधे भी हैं। असम की चाय की खुशबू और स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ की जैव विविधता भी कम नहीं है। यहाँ घने जंगल हैं, जहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं। असम के जंगलों में आपको हरियाली और शांति का अनोखा संगम मिलेगा, जो किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक स्वर्ग के समान है। असम में दो बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों उद्यान अपनी अद्वितीयता और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और यहाँ गैंडे के अलावा कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ गैंडे के अलावा हाथी, बाघ, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं। काजीरंगा में पक्षियों की कई प्रजातियां हैं, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाती हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी अपनी अलग तरह के जानवरों और पौधों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ बाघ, हाथी,
गौर, जंगली भैंस और कई दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान में आपको वन्य जीवों की अद्भुत दुनिया देखने को मिलेगी। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो असम आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ के जंगलों में घूमना और जानवरों को उनके घर में देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। असम के जंगलों में सफारी करना एक रोमांचक और यादगार अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रहे, जंगल में जाते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ के जंगलों में कई खतरनाक जानवर भी होते हैं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा किसी जानकार व्यक्ति के साथ जाएं और जंगल के नियमों का पालन करें। जंगल के नियमों का पालन करने से न केवल आपकी सुरक्षा होती है, बल्कि वन्य जीवों की भी सुरक्षा होती है। असम अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में विविधता और रंगीनता है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहाँ अलग-अलग धर्मों और जातियों के लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को बहुत खुशी से मनाते हैं। यह सामुदायिक भावना असम की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यह त्योहार असम की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। बिहू 3 तरह का होता है: रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और माघ बिहू। हर बिहू का अपना अलग महत्व और उत्सव का तरीका होता है। रोंगाली बिहू अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और यह फसल का त्योहार होता है। इस समय किसान अपनी फसल की कटाई करते हैं और इस खुशी को नाच गाने के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। पारंपरिक नृत्य और संगीत इस त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। भोगाली बिहू जनवरी के महीने में मनाया जाता है और यह धन और समृद्धि का त्योहार होता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष पकवान बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। इस दिन लोग खाना बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। यह त्योहार परिवार और समुदाय के साथ मिलकर मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है और यह माघ महीने के अंत में मनाया जाता है। यह त्योहार भी सामुदायिक भावना को प्रकट करता है। इस दिन लोग आग जलाते हैं और गीत गाते हैं। यह आग जलाने की परंपरा पुरानी है और इसे मेजी कहा जाता है। असम के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक गतिविधियां इस बात का प्रमाण हैं। यहाँ आपको हर जगह अपनी विरासत की झलक दिखाई देगी। असम की ऐतिहासिक धरोहर और पारंपरिक स्थल इस राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। असम में साल भर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये कार्यक्रम असम की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। असम के हस्तशिल्प और पारंपरिक कला और शिल्प भी यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के बुनकर और कारीगर अपनी कला के माध्यम से असम की संस्कृति को संजोए रखते हैं। असम की प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और हरियाली इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। असम के लोग अपने पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक धरोहर को बहुत गर्व से मनाते हैं। यह राज्य अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए हमेशा याद किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि असम रेशम बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है? यहाँ मूगा रेशम काफी मशहूर है। मूगा रेशम एक खास तरह का रेशम होता है जो सिर्फ असम में ही मिलता है। यह रेशम अपनी चमक और मजबूती के लिए जाना जाता है। असम में रेशम बुनना एक बहुत पुरानी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं हाथ से बहुत सुंदर साड़ियां, मेखला चादर और अन्य कपड़े बुनती हैं। अगर आप असम जाएं
तो यहाँ से रेशम की कुछ खास चीजें जरूर खरीदें। यह आपके लिए एक यादगार तोहफा होगा और साथ ही आप वहां के कारीगरों की भी मदद करेंगे। असम का इतिहास बहुत पुराना और रोमांचक है। यहाँ कई राजाओं ने राज किया है और अपनी छाप छोड़ी है। असम का सबसे प्रसिद्ध राजवंश अहोम राजवंश था। अहोमों ने असम पर लगभग 600 सालों तक राज किया था। अहोम राजवंश अपनी बहादुरी और शासन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने असम को दुश्मनों से बचाया और यहाँ शांति और समृद्धि लाई। असम में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो यहाँ के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हैं। कामाख्या मंदिर असम का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। असम में कई अन्य मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी हैं जो यहाँ के अलग अलग धर्मों को दर्शाते हैं। असम का इतिहास यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह था हमारा असम का सफर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। असम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व इसे भारत का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। अगर आप कभी भारत आएं तो असम जरूर जाना न भूलें। यह आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा।